नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर इन्वेस्ट और स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल आर स्टूडियोज़ में। दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल देखा है, टाइटल के अनुरूप आपको पता चल ही गया होगा कि मैं आज किस बारे में बात करने जा रहा हूं। जी हाँ, गलत आदर्श पूरा जीवन बेकार। दोस्तों, हमारे देश की विश्व गुरु कहलाने वाले भारत की पौराणिक परंपराएं और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हमारा पथ प्रदर्शन करने वाला, हमारा मार्गदर्शन करने वाला, जिसे हम गुरु का दर्जा कहते हैं, जिसे हम अपना आदर्श मानते थे, वो एक तपस्वी, ज्ञानी और सिद्ध पुरुष होते थे। आज भी आदर्श हैं, लेकिन उसका फॉर्मेट चेंज हो गया है। आज के आदर्श कैसे हैं? आज हमारा पथ प्रदर्शन करने वाला, हमारा मार्गदर्शन करने वाला, हमारा गुरु कैसा हो, उस विषय पे हम चर्चा करेंगे। आज का आदर्श काफ़ी डिफरेंट है पहले के आदर्शों से। पहले के जो आदर्श होते थे वो बहुत ही सिद्ध पुरुष और ज्ञानी तपस्वी पुरुष होते थे, जो अपने शिष्यों का मार्गदर्शन इतने अच्छे तरीके से करते थे कि वो अपने जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाते थे, अपने जीवन में हमेशा सफलता के राह पर खुद को पाते थे। लेकिन आजकल के जो आदर्श हैं ना, बिल्कुल बदल गए, बिल्कुल चेंज हो गया। हमारे थॉट भी बदल गए उन्हीं आदर्शों के अनुरूप। आज के आदर्श ये जुए खेलने के लिए इनवाइट करने वाले कुछ क्रिकेटर्स हो गए, कुछ फिल्म मेकर्स हो गए, कुछ एक्टर्स हो गए, जो आपको हमेशा ऐसे प्रेरणा देते हैं कि आओ ये पान मसाला खाओ, इससे ये होता है। ये आपके आदर्श हो गए। जब आपके आदर्श ऐसे हैं तो आपका प्रदर्शन तो वैसे ही होगा। ये बातें तो फैक्ट है दोस्तों, आपको जाननी ही पड़ेगी। आप अपने जीवन में आपका आदर्श कैसा हो, अगर आपका आदर्श अच्छा है, आपका आदर्श सही है, तो आपको जीवन में कभी भी धोखे और तकलीफ़ें नहीं मिलेगी। बाकी तो कुदरत की जो देन होती है वो तो हमें स्वीकार करनी पड़ती है। बाकी जो भी हमारे साथ होती है वो सारी स्थितियाँ ही हमें सिखाती है। आधे से ज़्यादा हमारा पथ प्रदर्शन करने वाली चीज़ें तो हमारी स्थितियाँ और हमारे कुछ क्रियाकलाप होते हैं, जिनके अनुरूप हमको आगे का रास्ता मिलता है कि हम अपने फ्यूचर में किस तरह से सर्वाइव करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे आती है कि हम अपने आदर्श कौन से चुने, कैसे चुने, उनके खुद के लक्षण क्या हो, इस बात पे हम लोग को ज़रा विचार करना चाहिए। आजकल के आदर्श बड़े मॉडर्न और हाईफाई हो गए। अब छोटा सा एग्जांपल है, मेरा एक फ्रेंड है जिसको बनना डॉक्टर है, लेकिन फॉलो किसी क्रिकेटर या एक्टर को कर रहा है। नो डाउट, बिंदास कीजिए। अगर आपको अच्छा डॉक्टर बनना है या फिर अच्छा इंजीनियर बनना है, तो अब आप उस फील्ड का, उस एनवायरनमेंट में रहिए ना जो आपको अचीव करना है। हमें बनना कुछ है और हम फॉलो किसी और को कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों को हम लोग आदर्श बना बैठे हैं जो आदर्श के शब्द के लायक नहीं है। उनमें वो भाव ही नहीं है कि जो उन्हें फॉलो कर रहे हैं, जो उनको अपना गुरु मानते हैं, उन्हें हम क्या शिक्षा दें। जिनको हम गुरु मानते हैं वो हमेशा हमें अच्छी शिक्षा देगा, अपने जीवन में कुछ कर गुजरने की शिक्षा देगा कि हम अपने जीवन में सक्सेस हो, हम एक महानता के स्तर पर पहुँचें। ऐसे हमारे आदर्श होते हैं। लेकिन आजकल के जो आदर्श है, आइए टीम लगाइए और अपने आप को बर्बाद कीजिए, इस तरीके के आदर्श हमारे हो गए हैं। और आए दिन हम उनको फॉलो करते हैं, उनका फ़ोटो लगाते हैं, उनकी स्टेटस लगाते हैं। हमसे बड़ा मूर्ख तो कहीं देखा ही नहीं गया है। इतनी मतलब उनकी चाटुकारिता और इतनी उनके पीछे इतना खा पी के पड़ना, मतलब क्या मेंटलिटी हो गई, किस वे पर हम लोग जा रहे हैं, यही समझ में नहीं आ रहा है। हाउ दे अचीव्ड इट, कि उन्होंने ये सारी चीज़ अचीव कैसे की, ये तो हमने सोचना ही छोड़ दिया। बस हमको क्या चाहिए, बस उसके पास बहुत सारे पैसे, उसके पास ठाट पाट है, गाड़ियाँ है, बंगले है और बहुत से नौकर चाकर है, उसकी रईसी को हम लोग अपना आदर्श मान लेते हैं, जो ये बिल्कुल गलत है। हमारा आदर्श हमारा पथ प्रदर्शन करने वाला हो, सत्य, सनातन और सहिष्णुता से जुड़ा हुआ हो, और भी बहुत सारे उसमें गुण होते हैं। जब हमारा आदर्श अच्छा होगा तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। कभी भी हमें अपने जीवन में किसी और से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सिवाय अपने गुरु से। एक क्रिकेटर आपका आदर्श बन सकता है अगर आप खुद क्रिकेटर बनना चाहते हो। एक एक्टर आपका आदर्श बन सकता है अगर आप खुद एक्टर बनना चाहते हो। लेकिन अगर आप इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट ये सब बनना चाहते हो और आपका आदर्श कोई क्रिकेटर या एक्टर है, तो ये तो बिल्कुल सोचने वाली बात हो गई। और दूसरी बात ये है कि इन लोगों को भी आदर्श बनाने से पहले आप 50 बार सोचिएगा इनमें वो आदर्श बनने के गुण है या नहीं।
अगर ये आपको रोज़ आकर के ये कहते हैं कि एक आदमी आकर के आपको कहता है कि ये पान मसाला खाइए, इसमें ये ताजगी भरा एहसास है, इसमें केसर है, तो वो आपका आदर्श कैसे हो सकता है? वो तो हज़ारों लोगों को बीमारियां परोस रहा है। और दूसरा आकर के कहता है आइए टीम लगाइए, और उसके नीचे एक डिस्क्लेमर चलता है कि इस खेल में वित्तीय जोखिम शामिल है, कृपया अपनी जिम्मेदारी के साथ खेलें। अब हम मूर्खों को ये समझ में नहीं आता है कि वो डिस्क्लेमर इतना फास्ट में क्यों जाता है, क्योंकि उसको कोई नोटिफाई नहीं कर सकता है। ये वित्तीय जोखिम 80% तक होता है, आप समझ लीजिए इस बात को। करोड़ों लोगों में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विनर होते हैं, बाकी के 90% से अबव अपना रोना रोते हैं। किस कंट्री के युवा इतने क्रेजी होते हैं जो अपनी द्वारा दी गई चीज़ों को एनालाइज करने के बजाय ही वो उसमें कूद पड़ते हैं। पहले की एप्लीकेशन आई थी, आपको शायद पता होगा, टिकटॉक, चाइना की एप्लीकेशन थी, आई थिंक किसी और कंट्री की भी हो सकती है। बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसे लॉन्च होती है जो अदर कंट्री से यहाँ पे इंडिया में ही ज़्यादातर लॉन्च होती। क्यों? क्योंकि यहाँ का यूथ का सेंसेशन धीरे धीरे वीक होता जा रहा है, क्योंकि वो किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने से पहले उसको एनालाइज नहीं करते हैं। ये हमारे यहाँ के यूथ की कंडीशन है, ये स्थितियाँ हैं, उनकी ये हालत है। चाहे बोले वो कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना होगा, अरे यार इसमें कुछ नहीं पढ़ा है यार, तो यार सोचता बहुत है यार, लेना एंजॉय करना यार, कुछ भी नहीं होता है। ये सारी बातें हमारे फ्रेंड सर्किल में होती है और वो इसके अंदर कूद पड़ता है। अगर कोई इसके बारे में सोच विचार करने के लिए बात करता है तो उसको या तो फिर पागल या फिर साइको बोला जाता है उसको, कि यार ये बहुत सोचता बहुत है, ये फालतू आदमी, इसकी बात नहीं सुननी है। अपने को क्या, अपने को पैसे मिल रहे हैं, वो नहीं देखता कि उस 100 रुपये 50 रुपये के चक्कर में वो अपना कीमती टाइम बिगाड़ रहा है। उस टाइम में वो बहुत कुछ अचीव कर सकता है। हमारे यहाँ के युवाओं के ऊपर इतनी स्कैमिंग क्यों की जाती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। हमारे इस देश का युवा ऑलराउंडर है, हर काम में परफेक्ट हो सकता है, जो वो करना चाहे वो कर सकता है, मतलब किसी के साथ रह करके भी सीख सकता है। लेकिन बाहर की कंट्रीज़ में उनके युवाओं को ऐसी मैथोलॉजी उनके ऊपर नहीं होती है, ऐसी उनकी मेंटलिटी नहीं होती है, उनको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, कहीं ना कहीं से उनको खुद को बिल्डअप करना पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसी मेंटलिटी नहीं है। हमारे यहाँ पर सेल्फ बिल्डअप हो जाते हैं, सेल्फ प्रिपेयर हो जाते हैं, किसी के साथ रह कर भी काम सीख लेते हैं। तो जब बाहर के देशों के बाहर के जब लोगों को ये लगता है कि यार यहाँ के युवा इतने स्ट्रांग हैं, इतने मेंटली और फिजिकली सारी चीज़ें वो सेल्फ कर सकते हैं, तो इस वजह से स्कैमिंग की जाती है कि बहुत सारे जो एप्लायर होते हैं जो यहाँ पे खुद का जो क्रिएशन होता है वो सबसे पहले अप्लाई अपनी कंट्री में करते हैं, क्योंकि अपनी कंट्री के युवा एनालाइज नहीं करते हैं। ऑलमोस्ट जो इस लालच में पड़े हैं कि मुझे कैसे भी करके घर बैठ के पैसे कमाने हैं, जो काम नहीं करना चाहते, जो बिल्कुल लेज़ी होकर के, जिन्हें अपने खून पसीने की मेहनत की कमाई में कोई दिलचस्पी नहीं है, मेहनत करने में तक में कोई बिलीव नहीं करते हैं। बस उनको ये चाहिए कि मुझे कैसे भी करके शॉर्टकट में पैसे कमाने और शॉर्टकट में सक्सेसफुल लेनी है, जो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जो ऐसे जीता हुआ पैसा आपके घर में बर्बादी ही लाएगा, वो कभी आपको सुख और सुकून की नींद नहीं सुलाएगा। ये बात आप नोटिस कर लेना। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले 5 सालों में इस देश के युवाओं की हालत ख़राब है। फिर आप अपने ये आदर्श जो क्रिकेटर है, ये एक्टर है, जो आपको आए दिन जुआ और ये गुटखा परोसते रहते हैं ना, इनसे पूछना कि भाई आप लोगों ने हमें क्या दिया है। हमने तो आपको बहुत बड़े पायदान पर, बहुत बड़े ऊंचे स्तर पर पहुंचा दिया है, सुपरस्टार बना दिया है। आपने हमें क्या दिया? सिक्योर लाइफ दी क्या आपके खुद के लिए या आपके बच्चों के लिए? कोई सिक्योर लाइफ आप तैयार कर रहे हो क्या? नहीं, आप अपने मनोरंजन में पड़े हो, बस कैसे भी करके हमको एंटरटेन होना है। ये है आपके आदर्श जो आपको अपनी राह से भटकाकर अपने फैन फॉलोइंग के लिए तैयार कर रहे हैं और बदले में आपको कुछ भी दे रहे हैं। जो बिना एनालाइज किए, बिना सोचे समझे किसी भी चीज़ में कूद पड़ते हैं, बस उनको दिखना ये चाहिए कि यहाँ से पैसे आ रहे हैं। दिमाग में उनके क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये उनको नहीं पता। बस उनको ये एक बात समझ में आती है कि बस यहाँ से पैसा आ सकता है। हाउ कैन आई अर्न लॉट ऑफ मनी फ्रॉम दिस साइट, ये उसके बाद दिमाग में घुस जाती है और वो लग जाता है। अब उसके बाद उसकी बर्बादी होनी शुरू हो जाती है। सबसे पहले उसके टाइम, उसके बाद उसकी मनी और उसके बाद उसकी सिचुएशन, इन तीनों चीज़ों का वो बिगाड़ कर देता बिल्कुल ही। और दूसरे लोगों को देख करके 100 में से एक आदमी अगर कोई
50 लगाता है और उसके बदले 150 जीत जाता है, तब उसका मेंटली सर्कुलेशन वहाँ से बिगड़ जाता है कि यार अगर ये जीत सकता है तो मैं उससे ज़्यादा जीत सकता हूँ। और इस स्कैमिंग को नाम दिया गया है स्किल्स, गेम ऑफ स्किल्स। सरकार चाहे तो इसको बंद करवा सकती है, लेकिन सरकार बंद नहीं करवाती है और ये फैसले युवाओं के विवेक पर छोड़ती है। लेकिन सरकार को क्या पता कि युवाओं का विवेक कितना काम कर रहा है। यहाँ युवा अपना विवेक छोड़ चुके हैं, बस उनको तो यही दिख रहा है कि यहाँ से कितना पैसा ज़्यादा से ज़्यादा अर्न किया जा सकता है, और उस अर्न करने के चक्कर में वो अपने आप को बर्बादी के राह पर लेकर चलता है। अब बताइए आप कि हमारे ये आदर्श इन चीज़ों को क्यों छुपाते हैं? क्यों नहीं कहते कि आप बर्बाद हो सकते हो, तकलीफ़ें आ सकती है, परिवार बिगड़ सकता है आपका? नहीं कहते। इनको बस पैसों की पड़ी है, इनको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे अर्न करें, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे आए हमारे पास। इनको कुछ नहीं पड़ी है कौन इनको फॉलो कर रहा है, कौन इनको अपना आदर्श मानता है, और हम लोग इनको अपना आदर्श मानते हैं और अपना जीवन बेकार करते हैं। ये बात सच है। ये मॉडर्न और हाई-फाई विचारों वाले इस चीज़ को एग्री नहीं करेंगे। जब उन्हें ठोकर लगेगी ना इस बात से, जब आप ही का कोई भाई, आप ही का कोई भतीजा या आप ही का कोई बेटा जब इन सट्टेबाजी की आदतों से खुद को बिगाड़ देगा और बर्बादी के राह पर लेकर जाएगा, तब आपकी आंखें खुलेगी और तब आप कहोगे कि जो एक दिन कोई बात करने वाला आया था, इस बारे में समझाने वाला आया था, लेकिन उसकी बात हमने नहीं सुनी। बात चाहे कहीं से भी मिलो, ऊंचे स्तर से मिलो या निचले स्तर से मिलो, अगर बात सही है तो उसको एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए दोस्तों। इस बात का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि यही बात कोई बड़े आदमी से बुलवाई जाएगी। जब कोई अमिताभ बच्चन या बड़ी सेलिब्रिटी ये बात हमें करेगा कि जुआ खेलना पाप है, महापाप है, घोर अपराध है, तब हम इस बात को मानेंगे। आप ही के बीचों बीच ऐसे अच्छे लोग रहते हैं जिनसे इंस्पिरेशन ली जा सकती है। अपने माता पिता से इंस्पिरेशन लीजिए ना, कितना सर्वाइव करके, कितनी मेहनत करके आपको पाल पोस के बड़ा करते हैं। वो है आपके आदर्श, वो है आपके गुरु। पता है सबको क्या स्कैमिंग है। उसी समय आईपीएल शुरू होगा जब बच्चों के एग्ज़ाम्स होंगे, उसी समय सोचना ज़रा, आपको पता चल ही जाएगा। गलत आदर्श, पूरा जीवन बेकार। आदर्श उन्हें ही बने है जो आपका पथ प्रदर्शन अच्छे से करे। खुद की लालच की आड़ में आपका अगर पथ प्रदर्शन गलत तरीके से होता है, आज ही अनफॉलो कीजिए उसे। आर्यन वैष्णव, जय श्री राम।